हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पवन पी के पाठशाला में। सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन के दिन मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। वैसे तो ये वीडियो है क्लास 11th के लिए, बट ये एक हिंदी का स्टोरी है और ये एक स्टोरी इतना बढ़िया है कि इसे हर कोई सुन सकता है, या तो वो क्लास 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो। ठीक है ना। ये कहानी जो है ना, एक ज़मींदार कैसे अपने किसान पे अत्याचार करता है ना, उस पर दिखाया गया है। और ये कहानी जो है ना, इस कहानी का नाम है पूस की रात। आप लोग अगर 10th में पढ़े होंगे स्टोरी, तो इसका एक पार्ट उसमें दिया था 10th में, तो वही है पूस की रात। ठीक है ना। तो देखिए जो कहानी है पूस की रात, ये कैसी कहानी है, आज मैं आप लोगों का लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्रेशन करने वाला हूँ। और अगर कहानी अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आता हूँ डायरेक्ट स्टोरी पे। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये हिंदी का जो आपका है दिगंत भाग एक यानी कि क्लास 11th का बुक है ये। ठीक है ना। और इसका पहला चैप्टर है पूस की रात। और सुनिए कहानी की कैसी कहानी है। इस कहानी का जो लेखक है वो है प्रेमचंद। आप लोगों ने नाम उनका सुना होगा, प्रेमचंद। ठीक है ना। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि प्रेमचंद का जन्म जो है ना सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए इनका बचपन का नाम था धनपत राय। जैसे होता है ना कि बड़ा में कुछ नाम बचपन में होता है, प्यार से बहुत से लोग बुलाते हैं बिट्टू, मोनू, ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार से क्या है ना कि इसका भी बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। ठीक है। चलिए अब उनके चाचा जो थे ना, उनके चाचा उन्हें प्यार से नवाब कहते थे। क्या कहते थे? माने अपना चाचा का ये दुलरुआ था। ठीक है ना। और उनके चाचा उन्हें प्यार से नवाब कहते थे। क्या कहते थे? नवाब। इसलिए बचपन में इनका नाम पड़ गया इसलिए इनका नाम नवाब धनपत राय बना। मतलब धनपत राय तो पहले से था ही, और इनके चाचा उसमें नवाब ऐड किया, तो क्या हो गया वो? नवाब धनपत राय। ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है ना, इनके पिता जो है ना, इनके पिता का नाम था अजायब लाल। क्या नाम था? अजायब लाल। आपका ऑब्जेक्टिव सेशन में पूछेगा कि धनपत राय के पिता का नाम क्या था, तो आपको बताना है कि अजायब लाल। ठीक है ना। और वो क्या काम करते थे? वो डाकखाने में एक लिपिक थे। कलर वगैरह होता है ना, उसी टाइप से क्या थे? वो एक लिपिक थे। ठीक है। क्या है ना, जब ये 7 वर्ष का था ना, इसी समय इनकी माता की मृत्यु हो गई। आपका ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा कि धनपत राय की माता की मृत्यु कब हुई थी, तो जब धनपत राय का उम्र 7 वर्ष था तो उसी समय उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। क्लियर? चलिए ठीक है ना। ये रहा आपका, ऐसे जो है थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, इनका जो प्रारंभिक शिक्षा जो होता है ना, शुरुआती शिक्षा, वो उनका बनारस में हुआ था। मतलब जहाँ पे इनका जन्म हुआ वहीं पे इनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। ठीक है। प्रेमचंद जो थे ना, वो गणित में बहुत कमज़ोर थे। गणित में बहुत कमज़ोर थे, इसलिए इंटर में 2 बार फेल हुए। सोचिए, इंटर में 2 बार फेल हुए। उसके बाद फिर उन्होंने अपना बीए किया और बीए परीक्षा पास किया। ठीक है। तो ये रहा आपका लेखक परिचय। ये क्या था? लेखक परिचय। अब मैं आता हूँ आपको स्टोरी पे। स्टोरी का नाम है पूस की रात। समझिएगा, पूस की रात। पूस का मतलब समझ रहे ना? पूस का मतलब जनवरी का महीना। मान लीजिए ना, दिसंबर का लास्ट और जनवरी का फर्स्ट, वो वाला ड्यूरेशन है। उस समय ठंड बहुत अधिक रहती है। आप सब लोग को पता है कि उसमें ठंड बहुत अधिक है, और ये कहानी उसी से रिलेट है। ठीक है ना। देखिए क्या होता है, इस कहानी का जो मेन हीरो है ना, उस मेन हीरो का नाम है हल्कू। क्या नाम है? मुख्य पात्र बोला जाए तो हल्कू इसका मुख्य पात्र है। ठीक है ना। देखिए बोल रहा है, हल्कू ने आकर स्त्री से कहा। हल्कू आया और आके स्त्री मतलब पत्नी, अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मतलब देखिए सहना कौन? सहना था उसका वो जमींदार। ठीक है ना। सहना आया है। सहना क्यों है? रुपये मांगने के लिए आया है, और वो रुपये अपनी पत्नी से मांग रहा है कि लाओ जो रुपये हैं दे दो, सहना आया है, किसी तरह अगर नहीं देंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। उसको पैसा देंगे तो टेंशन मेरा खत्म हो जाएगा। अब देखिए उनकी पत्नी क्या, उनकी पत्नी का नाम था मुन्नी। किनकी पत्नी का नाम? हल्कू की पत्नी का नाम मुन्नी। मुन्नी उस टाइम क्या कर रही थी? मुन्नी उस टाइम झाड़ू लगा रही थी। क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते ही पीछे फिर कर बोली। पीछे फिर कर बोलना मतलब ऐसे घूम के होता है, पीछे घूम के, मतलब काम करते करते अगर उसका हस्बैंड उसको आवाज़ दिया है तो वो ना झाड़ू लगाते लगाते पीछे ऐसे घूमी और पीछे घूम के बोली। ठीक है ना। क्या बोली? कि 3 ही तो रुपये हैं। कितने रुपये हैं? 3 रुपये। उस समय 3 रुपये का बहुत महत्व था। जिसमें स्टोरी लिखा गया ना, उस टाइम 3 रुपये का बहुत महत्व था सर। ठीक
ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 3 ही तो रुपये हैं, अगर दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, कंबल कहाँ से आवेगा। कंबल का मतलब समझ रहे हैं ना, ठंडी का मौसम था तो जब तक कंबल नहीं रहेगा तो ठंड कैसे जाएगा उसका। माघ पूस की रात हार में कैसी कटेगी। अब देखिए माघ पूस वो हिंदी वाला महीना आ गया, ठीक है ना। तो माघ पूस की रात जो है वो हार में कैसे कटेगी। हार का मतलब समझिएगा, हार का मतलब होता क्या है ना, जैसे खेत वगैरह में जहाँ पे लगाता है ना अपना किसान लोग, जो खेती के लिए अनाज वगैरह जो उसका जो फसल होता है, जो फसल लगाते हैं, तो क्या है ना, फसल को देख रेख करने के लिए वहाँ पे होता है ना कि एक जाके उसको अगोरना, जिसको बोलते हैं अगोरना देहाती भाषा में, है ना। तो वही उसी को बोलते हैं हार। यानी कि वहाँ पे अगर जाओगे खेत में, ठंडी का मौसम में तो इतना ठंडा होता है कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बट अगर खुले मैदान में खेत में कोई व्यक्ति रहे, अपना खेत का अगोरिया करे, उसको देख रेख करे, ठीक है ना, और उसके पास अगर बढ़िया ढंग का कपड़ा ना हो, एक कंबल ना हो, तो ठंडा में तो वो मर जाएगा ना। तो वो इसीलिए उसकी पत्नी कहती है अगर वो रुपये तुम उसको दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, ठीक है। अब देखिए इस पर हल्कू क्या जवाब देता है, ठीक है। वो बोलता है, देखिए उससे पहले पत्नी एक लाइन और बोलती है। पत्नी बोलती है उससे कह दो फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं है। मतलब उसकी पत्नी बोले अपने पति को झूठ बोलने के लिए, उसको बोल दो जब फसल कटेगा ना, जब फसल होगा ना, उसको बेच के जो पैसा होगा मैं पैसे वो दे दूँगी, ठीक है ना, बट अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ये बात कौन बोली, ये बात बोली मुन्नी अपने पति को, ठीक है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, मतलब ये सोच के हल्कू होता है ना स्तब्ध हो जाना, वो ऐसे खड़ा रहा कि क्या करें, ये भी सही बोल रही है, वो भी पैसा लिए बिना नहीं मानेगा, और ये भी सही बोल रही, आखिर करे तो क्या। वो ना मतलब एक क्षण के लिए वो खड़ा हो गया, सोचने लगा था। वो बोल रहा है पूछ सिर पर आ गया। ये सोच रहा है कि पूछ जो है ना सिर पे आ गया, मतलब मुंडी पे नहीं आ गया सर, वो आने वाला है, मतलब सिर पे आ गया मतलब पूछ का महीना आने वाला है, ठीक है ना। तो पूछ सिर पे आ गया है। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। बोल रहा है कि कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। मतलब बिना कंबल का तो वो हार में जा नहीं सकता, ये हल्कू को पता है। और इसको ये भी पता है कि सहना जो है ना उसका ज़मींदार, वो पैसा लिए बिना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमावेगा। घुड़कियाँ जमावेगा का मतलब समझिए, घुड़कियाँ जमावेगा मतलब धमकावेगा, डरावेगा, ठीक है ना। ऊंच नीच बोलेगा मतलब उल्टा सीधा बोलेगा, ठीक है ना। गालियाँ तक देगा अगर पैसे ना दे तो। बला से जाड़ों मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। बोल रहा है कि बला से जाड़ों मरेंगे, मतलब कि जो है ना, अगर जाड़ा जो ठंडा का जो बात बता रहा है कि कंबल अगर नहीं रहेगा तो हम 1 महीना 2 महीना के बाद मरेंगे, लेकिन अगर इसको पैसा ना दें तो इसका गाली सुन के हम आज मर जाएंगे, तो क्या करें। ये बात सोच रहा था हल्कू, ठीक है। देखिए यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील किए हुए जो उसके नाम से झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे गला तो छूटे। अब देखिए वो इतना समझ लिया, इतना समझने के बाद फिर सोच लिया, क्या बोला कि ठंडा में तो हम 1 महीना के बाद मरेंगे, लेकिन उसका गाली वगैरह सुन के हम अभी मर जाएंगे। सो क्या है ना कि उसको पैसा दे के टेंशनें ख़त्म कर देते हैं। तो वो चला गया अपनी पत्नी के समीप, यानी कि नज़दीक, और वहाँ जाके लगा अपनी पत्नी को मस्का लगाने मतलब थोड़ा सा उसको बहलाने फुसलाने कि वो पैसा दे दे, क्योंकि पैसा उसी के पास था, ठीक है ना। उसको लगा बहलाने, उसे खुशामद करने लगा। क्या करने लगा, खुशामद करने लगा। इसके बाद बोल रहा है कि ला पैसे दे दे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। क्या सोचेंगे, कोई दूसरा उपाय सोचेंगे, ठीक है। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई। मुन्नी क्या हुई, जैसे वो मुन्नी के पास या मुन्नी थोड़ा सा साइड हो गई, मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली। आंखें तैरना मतलब आंखें पूरा बड़ा कर देना, एकदम आंखें बड़ा कर देना, है ना। तो आंखें पूरा बड़ा कर दिया मतलब गुस्सा में, और बड़ा करके वो उसको बोली, कर चुके दूसरा उपाय। होता है नहीं, मतलब कि थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके आंख बड़ा करके बड़का है, कर चुके दूसरा उपाय। जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे, जरा सुने हम कि कौन सा उपाय तुम्हारे पास है, कौन सा तो करने वाले हो। कोई खैरात में दे कंबल, खैरात का मतलब होता है कोई फ्री में दे दे, कोई बांट रहा है कंबल, तुमको ऐसे तुम्हें शक्ल देख के दे दे कंबल। ये बात कौन बोल रही है, ये बात बोल रही है मुन्नी हल्कू को, ठीक है। ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मतलब बोल रहा है कि पता नहीं कितना पैसा बाकी है जो कि कभी चुकता, दे भी दो फिर भी आए थे, मतलब कभी पैसा चुकता ही नहीं है। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते। अब देखो पत्नी क्या बोलती है, पत्नी बोल रही है कि मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर के काम करो। मतलब मर मर के, आपको पता नहीं किसानी वाला काम में, फार्मिंग में कितना ये होता है, परेशानी होता है, कितना प्रॉब्लम होता है, कितना मतलब कि कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है। एक तो खट के काम करो, ठंडा हो गर्मी हो वर्षा हो रहा है, आप खेत में काम करो, और खट के मर के काम करो, और उपज
हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। मतलब कि उपज हुआ वो भी दे दो, और उसके बाद क्या है ना कि बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। मतलब कि जो उपज हुआ वो भी उसको दो, उसके बाद भी कर्ज चढ़ जाता है वो भी उसको दो, मतलब कि उसको चुकाते रहो। मतलब मुन्नी का कहने का मतलब है कि हमारा जो जन्म हुआ है ना वो कर्जे चुकाने के लिए हुआ है, मतलब मैं कर्जा चुकाता रहूँगा, है ना। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। बोल रहा है कि मजदूरी करना है तो पेट के लिए करो, ऐसी खेती से बाज आए जिसमें कि 2 वक्त की रोटी हम नसीब ना हो, 2 वक्त का खाना न खाएं, ऊपर से जो पैसा वो पैसा उसी को दे दें, तो उससे अच्छा काम में छोड़ दो यार, मत करो काम। मैं रुपये ना दूंगी ना दूंगी ना दूंगी। देखिए होता है ना, मतलब कि एक बात को तो रिपीट करना। तो पत्नी थोड़ा क्या उसकी एक बात को रिपीट किया, मैं रुपये ना दूंगी ना दूंगी ना दूंगी, ठीक है ना। हल्को उदास होकर तो क्या गाली खाऊं। देखो हल्को उदास हो गया, आखिर वो पत्नी को वैसे नहीं बोल सकता है, तो हल्को सिर्फ उदास हो गया, थोड़ा सैड हो गया, और सैड होने के बाद क्या है ना कि वो अपने मन में थोड़ा सा बोला, पत्नी को थोड़ा सुना के थोड़ा सा धीमी आवाज़ में, तो क्या गाली खाऊं अगर रुपये ना दोगी, अगर मैं इसको ना दूँ तो तुमको अच्छा लगेगा, तुम्हारे पति को गाली देगा। मुन्नी तड़प कर कहा, मुन्नी होता है आवेश में आके बोला, गाली क्यों देगा, उसका राज है क्या, मतलब उसका राज है, उसका बाप का राज है, गाली क्यों देगा वो, ठीक है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी भौं ढीली पड़ गई, ठीक है ना। यह कहने के साथ ही जो उसका तना हुआ जो भौं था ना उसकी पत्नी का, वो थोड़ा सा ढीला हो गया, ठीक है ना। वो भी कुछ सोची होगी समझी होगी, वो थोड़ा ढीला पड़ गया, ठीक है। हल्को के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था ना, वह मानो एक भीषण जंतु के भांति उसे घूर रहा था, ठीक है। देखिए उसने आकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्को के हाथ में रख दिया। देखिएगा वो क्या कि अंदर गई, अंदर आला मतलब ताका वगैरह होता है ना कहीं पे, वो रुपये वहाँ रखी थी, वो रुपये वहाँ से निकाली और निकाल के आके हल्को के हाथ में वो रुपया दे दी। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसे खेती। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि मुन्नी ने जब हल्को ने मुन्नी से पैसे मांग रहा था तो मुन्नी पैसे कहाँ से निकाले, तो आले पर से, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है देखिए तुम छोड़ दो अब किसे खेती, मतलब अब से तुम खेती छोड़ दो, मजूरी से सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी। मतलब मजूरी करेंगे तो मजूरी करने के बाद सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी ना, हम उसी में संतुष्ट रहेंगे। किसी का धौंस तो ना सहेंगे, किसी का धौंस तो ना सहेंगे ना। अच्छी खेती है मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उससे उस पर से धौंस। मतलब बोल रहा है अच्छा काम कर रहे हो, एक तो खेती करो, खेती करने के बाद मजूरी करके लाओ, ठीक है ना। अब वो करने के बाद उसे उसी में झोंक दो, मतलब झोंक देना मतलब जो पैसा 1-2 पैसा बचता है वो उसी को दे दो, मतलब सहना को, जमींदार को, उसको दे दो, और ऊपर से उसका गाली भी सुनो, ठीक है ना। तो बाज आए ऐसे काम से, हमको वो काम नहीं चाहिए, मजूरी करो, एक ही रोटी खाएंगे, सुख से रहेंगे। ये बात कौन बोल रही है, ये बात बोल रही है मुन्नी, यानी कि हल्को की पत्नी। सुनिएगा अब, हल्को ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपने हृदय निकल गया। मतलब हल्को देखिए, हल्को पैसे लेके जैसे साना को देने जा रहा है ऐसे देने जाता, मतलब अपना हार्ट, दिल होता है ना, मतलब दिल को निकाल लिया, दिल को निकाल लिया, अपने हार्ट को लेके जाकर उसको दे रहा है। सोचो कितना महत्व था उसमें 3 रुपया का, ठीक है ना। उसका मतलब रिलेट कर रहा है हार्ट से अपना, है ना। देखिए इसके बाद उसने मजूरी से एक एक पैसा काट छपट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। देखिए क्या बोल रहे हैं, हल्को ने मजूरी करके दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा काट छाट के 3 रुपये बहुत ही मुश्किल से जमा किया था, ठीक है ना। वह आज निकाले जा रहा था, वह आज निकले, मतलब जो पैसा उसके पास था वो निकल रहा था, उसको लगेगा ही पूरा अजीब ना। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जाता, मतलब एक एक पग का मतलब कदम, एक एक कदम जैसे चल रहा था ना उसका और भारीपन बढ़ रहा था, उसको लगता है कि हम बोझ के अंदर दबाए जा रहे हैं, ऐसा उसको फील हो रहा था पूरा, ठीक है ना। पूस की अंधेरी रात, देखिएगा अब बात कर रहे हैं पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि तारों को भी ठंडा लग रहा है, तारा भी ठिठुर रहा है, इतना ठंडा था कि ऊपर आसमान देखने के बाद लगता है कि तारा भी ठिठुर रहा है। हल्को अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े काँप रहा था। समझिएगा क्या बोल रहे हैं, हल्को अपने खेत के किनारे जो है ऊख के पत्तों, ऊख समझे, ऊख मतलब ईख होता है, ईख को ऊख बोल रहा है यहाँ पे, ईख होता है ना, वो इसको बोलते हैं केतारी हम लोग, है ना। तो वो उसके पत्ते से एक छतरी ऊपर में बांस टाइप के रख के उसका वो ना वो पत्ता दे के एक छाँव टाइप के बना के, छतरी टाइप के बना के, ठीक है ना, उसको बना के क्या किया था वो, एक खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े चादर, मतलब उसके पास एक पुरानी चादर था, वो गाढ़ा थोड़ा सा था, वो चादर ओढ़ के फिर भी वो काँप रहा था कि ठंड बहुत ज़्यादा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी में कूकू कर रहा था। मतलब देखिए हल्को के पास एक कुत्ता था, उसका नाम था जबरा। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हल्को के पास जो कुत्ता था उसका नाम क्या था, तो आपको बताना है जबरा, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है।
और वो क्या करता है ठंडी के मौसम में, उसके पास तो कुछ नहीं, वो ना अपने शरीर को ऐसे पूरा गोल मटोल कर लिया और अपना फेस होता है, उसका मुंह जो होता है ना, वो मुंह को अपने पेट में डाल के मतलब पूरा घूमर के होता है ना, गोल मटोल करके बैठा हुआ था कि ठंडा उसको ना लगे। बट फिर भी ठंडा लग रहा था और वो कू कू कर रहा था। कहाँ पे? खटोले के नीचे। मतलब ऊपर खटोला पे कौन था? खटोला पे था आपका हल्कू, और उसके नीचे उसका साथी था वो कौन? जबरा। वो कुकू कर रहा था। ठीक है, दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी, ना उसको जबरा को और ना तो हल्कू को, दोनों में से किसी को नहीं। क्यों? ठंड के कारण नहीं आ रहा था। नेक्स्ट देखिएगा, फिर हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, ठीक है, क्यों जबरा, जाड़ लगता है? देखियो क्या हल्कू क्या किया ना, घुटनियों को अपने गर्दन से, मतलब घुटना होता है ना, घुटना गर्दन से ऐसे कुड़क के बैठना, तो अपने पूरा घुटना को गर्दन से पूरा ऐसे कर लिया, मैं कुड़क लिया पूरा, ठीक है, और वैसे कुड़क के बैठ के और बोलता है, क्यों जबरा, जाड़ लगता है ना? मैंने जबरा से पूछ रहा, जाड़ लगता है? ठीक है, कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? बोल रहा है, मैं कहता था तुमको ना कि घर में पुआल का मतलब होता है आपका नेवारी, ठीक है ना। तो बोल रहे मैंने बोला था तुमको कि तुम नेवाली पे पुआल पे बैठो, वहीं पे बैठ के रहो, तो तुम यहाँ पे क्या लेने आए मेरे साथ? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ? जो दौड़े दौड़े आगे चले आए, वो बोल रहा है कि अब जब आ गए तो खाओ ठंड मेरे साथ, तुमको पता था ना हम यहाँ का हलवा पूड़ी खाने आ रहे थे, जो तुम मेरे साथ आ गया, तुम घर में ही रहते और वहीं पे तुम बैठ रहे थे पुआल पे, तो तुमको इतना ठंड नहीं लगता, बट अब तुम आ गया तो तुम भी ठंड सहो, मैं क्या कर सकता हूँ। इतना बात किसको बोल रहा है? वो हल्कू बोल रहा है जबरा को। ठीक है, देखिए अब रो नानी के नाम को, मतलब देखिए बोल रहा है कि अब जितना रोना है चिल्लाना है, नानी का नाम लेकर चिल्ला लो पूरा। वो कुत्ता को बोल रहा है, कौन? हल्कू। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपना कुकू का दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। देखिए हल्कू क्या किया, हल्कू अपना पूछ, अपना दुम होता है, दुम को हिलाया, अपना पूछ को हिलाया और कुकू के दीर्घ बनाता हुआ, मतलब कुकू जो बोल रहा था ना उसको थोड़ा सा जमाई होता है ना, उबासी, वो जमाई लिया और जमाई लेके वो चुप हो गया। इसका मतलब लग रहा है कि उसका स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कुकू से नींद नहीं आ रही। मतलब कि देखिए हल्कू ऐसे भी कहता है ना कि सबसे समझदार, सबसे वफादार जो जानवर होता है वो कुत्ता होता है, ठीक है ना। तो वो क्या है ना कि उस शायद वो कुत्ता ने उसके स्वान बुद्धि को ताड़ लिया, मतलब उसको लग गया कि मेरी कुकू की आवाज़ से शायद मेरे मालिक को नींद नहीं आ रहा है। सो वो क्या किया, वो एक जमाई लिया और कुकू करना बंद कर दिया, कुकू करना बंद कर दिया। समझिएगा, कहानी बहुत अच्छा है। अभी तक कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो हमें कॉमेंट में बताइए कि कहानी आपको सुनने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बोल रहा है, हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। देखिए हल्कू क्या किया, अपना हाथ निकाला और अपना कुत्ता को शरीर पे उसको सहलाते हुए और उसको बोल रहा था, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे पड़ जाओगे, मतलब ठंड मार देगा तुमको, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बोला है, यह रांड पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रहा है। मतलब देखिए वो बोल रहा है किसको? हवा को। ये रांड पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ़, मतलब इतना हवा चल रहा था कि बर्फ़ भी बह रहा है हवा में, ठीक, कहाँ से बर्फ़ लिए आ रहा है। उठूँ तो फिर एक चिलम भरूँ, मतलब इतना ठंडा है, अगर एक बार उठ जाए ना तो चिलम पता है क्या होता है? चिलम लोग पीता है, जो कि वो तंबाकू वगैरह इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो चिलम क्या है ना कि वो चिलम लूँ, ठीक है, भरूँ, किसी तरह रात तो कटे, हल्का सा भी। 8 चिलम तो पी चुके हैं। देखिए वो 8 चिलम पी चुका है। कितने चिलम पी चुका है? 8 चिलम वो पी गया है। यह खेती का मज़ा है। यह किसका मज़ा है? खेती का मज़ा है, हल्को बोल रहा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे, मोटे मोटे गत्ते, खिलाफ कंबल, मजाल है कि जाड़े की गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें मज़ा कोई और ले। देखिए क्या बोल रहा है, उसका कहने का मतलब है कि ये बोल रहा है कि खेती का ही मज़ा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मतलब देखिए बोल रहा है कि अमीर से अपना वो जो है ना, वो अपना अमीर से वो कंपेयर कर रहा है कि अभी हम खेत में पड़े हुए हमको चले जाए, लेकिन अमीर के पास मजा ले जाड़े को कि वो अमीर के पास चले जाए। अगर अमीर के पास भी जाएगा भी जाड़ा तो उसके पास से घूम आएगा, क्योंकि उसके पास की व्यवस्था पूरा है, ठीक है ना, क्योंकि रूम हीटर उसके पास है, एयर कंडीशनर है, मतलब सब कुछ उसके पास है, ठीक है ना। और ये गरीब के पास कुछ भी नहीं, इसीलिए बोल रहा है कि मजाल है, ये सब तकदीर का बात है। मजाल है कि अमीर के पास चल जाएगा जाड़ा, वो तो हम गरीब के पास आएगा ना। ये बात कौन बोल रहा है? हल्कू बोल रहा है, ठीक है, अपने मन में। अब देखिए हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जहाँ वो बैठा था ना वहाँ पे हल्का गड्ढा किया होगा, वो गड्ढा में थोड़ा सा आग था, उस आग में थोड़ा सा आग निकाला और अपने चिलम को भरा। किसको भरा? चिलम को भरा। जबरा भी उठ बैठा। जब देखा मेरा मालिक उठ गया तो जबरा भी उठ बैठा। समझिएगा, जबरा भी
उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। वो ना देखिए हल्कू अकेला था, उसके पास तो बोलने कोई नहीं था, बट जबरा उसको कुत्ता था, उससे बात कर रहा था। वो अपना चिलम पीते हुए बोला था, पिएगा चिलम? मतलब जबरा को बोल रहा है चिलम पिएगा? अरे जाड़ा क्या है, जाड़ा तो जाता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मन बहल जाता है, थोड़ा सा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती आंखों देखा। मतलब जबरा क्या है ना, बहुत प्रेम से अपने मालिक की ओर देखा, ठीक है ना, उसकी बातों को सुन रहा था। हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। देखो क्या बोल रहा है, हल्कू बोल रहा है जबरा को कि आज से जितना जाड़ा खाना है तो खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। पुआल मतलब नेवारी, ठीक है ना, वहाँ उसमें गर्मी आता है बहुत, वो मैं बिछा दूंगा, ठीक है। उसी में घुस कर बैठना तब जाड़ने लगेगा। बोल रहा उसी में घुस के बैठना तो जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अगले पंजे अपनी घुटनियों पर रख दिए। देखिए क्या बोल रहा है, जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए, घुटना उसको अपना जो पंजा होता है ना उसको घुटना पे रख दिया, ठीक है। और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया, अपना मुंह को फेस को बिल्कुल, वो कुत्ता जबरा था, वो अपना फेस को वो हल्कू के फेस के एकदम समीप ले गया, उसके समीप ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगी, मतलब इतना नहीं था कि वो कुत्ता का जो सांस था ना गर्म वाला, वो गर्म सांसें हल्कू महसूस कर रहा था, इतना समीप वो ले गया, ठीक है ना, इतना समीप ले गया। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे जो भी हो जाए अब क्यों सो जाऊँ। चीलम पीने के बाद क्या हुआ ना, हल्कू बोला अब की बार जे भी हो जाए अब मैं सो जाऊँगा, अब की बार नींद आना ही आना है, ठीक है। वो अपने आप में वो एक होता निश्चय करना, प्रण करना, वो प्रण किया था। देखिए पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन, मतलब एक ही क्षण, अभी सोचबे किया, अब फिर उसका हृदय पूरा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट लेता, मतलब कभी इधर लेटता और कभी इधर। सोचिए ठंडा कितना मतलब कि प्रकोप था। पर जाड़ा किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाया जाता, मतलब पिचास का मतलब भूत प्रेत, मतलब उसको लग रहा था पूरा भूत के जैसा जाड़ा उसको पूरा जकड़े हुए है। किसको? हल्कू को। जब किसी तरह से ना रह गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला दिया। देखिए जब देखा कि अब एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा तो वो हल्कू जो है ना जबरा को उठाया और उठा के उसको अपने गोद में रखे, उसको होता है ना समेट कैसे बैठना, ऐसे करके बैठ गया वो, ठीक है ना, समझिएगा। कुत्ते के देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो महीनों से उसे ना मिला हो। देखिए वो कुत्ता के शरीर से दुर्गंध आ रहा था, मतलब ठीक है ना, लेकिन फिर भी ठंड जितना था तो उसको वो गंध से मतलब नहीं था। वो फिर भी उसको ऐसे लपेटे हुए था कि जैसे उसको लग रहा था ना कि पता नहीं, मतलब कि महीनों से उसको ऐसा सुख नहीं मिला, ऐसा सुख उसको महीनों से नहीं मिला है, ठीक है। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यहीं है। देखिए जबरा भी समझ रहा था कि स्वर्ग मेरा यहीं है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध नहीं था। मतलब जो था हल्कू वो कुत्ता तो हल्कू का था, तो हल्कू को मतलब कि इतना उसका आत्मा स्वच्छ था, साफ था, कि उसको एक जरा सा गंध उसका जबरा का नहीं आ रहा था वो, ठीक है। देखिए अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से लगा था, मतलब अगर उसको अपना भाई होता ना या कोई अपना घनिष्ठ मित्र होता तो उसको भी इसी तरह गले लगा था जिस तरह से वो जबरा को लगाया था। इतना उसका वो आत्मा को पवित्र इसमें माना गया है। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री में जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उसका एक एक अणु प्रकाश में चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर का आहट पाई, मतलब एकाएक जबरा को लगा कोई जानवर है। आहट पाना मतलब उसको होता नहीं, एकाएक मतलब कि अनुभव होना, उसको लगा कि लगता है कोई जानवर खेत में आया है। वह विशेष आत्मीयता से ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंके को तू समझती थी। मतलब देखिए ठंड में तो वो कांप रहा था, लेकिन जैसे उसको लगा कोई जानवर आ गया है तो पता नहीं ठंडा कहाँ चला गया उसका, ठीक है, एकदम पूरा उस स्फूर्ति से वो वहाँ पर उठा, ठीक है। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर का भौंकने लगा। मतलब ठंडा उसको, ठंडा उस समय वो ठंडा को भूल चुका था। वो अपने जहाँ बैठा हुआ था वहाँ से बाहर निकला और बाहर निकल के पूरा भौंकने लगा, ठीक है। एक क्षण के लिए आ भी जाता। अब देखिए क्या बोल रहा है, हल्कू ने उसे कई बार चुमकाकर बुलाया पर वो उसके पास नहीं आया। हल्कू कितना उसको बोला कि आओ आओ, लेकिन वो कुत्ता नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल नहीं आया, ठीक है, नहीं आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता, मतलब हार मतलब खेत के चारों ओर दौड़ता और भूखता, मतलब उसको जानवर दिख नहीं आता बट उसको आहट आया था कोई आया है, ठीक है, भूखता। एक क्षण के लिए तो आता और तुरंत दौड़ता, मतलब जब उसको हल्कू बुलाता तो वो एक बार चला आता और आके फिर चला जाता। देखिएगा कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति छलक रहा था। कर्तव्य मतलब उसको लग रहा था जबरा को कि मेरा कर्तव्य, मैं अपना कर्तव्य को छोड़ के कैसे जाऊँ उसके पास,
ठीक है ना। जब मेरा मालिक का यहाँ पे नुकसान हो जाएगा मेरे रहते हुए, तो मेरे रहने से क्या फ़ायदा। तो वो अपना कर्तव्य को निभा रहा था। सोचिएगा कितना समझता है कुत्ता, ठीक है ना। और वो 1 घंटा और गुजर गया, 1 घंटा और गुजर गया, ठीक है। रात के शीत के हवा को धतकाना शुरू किया। देखिए रात ने शीत को हवा से धतकाना, रात ने शीत होता है ना, मतलब हवा चल रहा है ऊपर शीत बढ़ रहा, और ठंडा मतलब बढ़ रहा था। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। रक्त का मतलब खून होता है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा था कि ठंडा में देखते हैं पानी कैसे जम जाता है, पूरा बर्फ हो जाता है, उसी प्रकार लग रहा था कि शरीर का जो खून था ना वो पूरा जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। धमनी का मतलब हम लोग का नस होता है, ठीक है ना, क्या होता है हम लोग नस। तो नस में जो खून बहता है ना, उसको लग रहा था कि पूरा नस में हिम बह रहा है। हिम का मतलब बर्फ बह रहा है, पूरा जम गया है, ठीक है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा, अभी कितनी रात बाकी है। वो क्या झुका ऐसे बाहर निकल के मुंह निकल के देखा आकाश की ओर, देखा, बोला अभी कितनी रात बाकी है। तो देख रहा है कि सप्तर्षि अभी आकाश में आधे नहीं चढ़ा। सप्तर्षि मतलब होता है 7 तारों का समूह। तो 7 उसी के से उससे वो ना अपना टाइम को वो ये कर रहा था, कंपेयर कर रहा था। तो उसको लगा कि अभी सप्तर्षि क्या है ना, आकाश में आधा भी नहीं चढ़ा है। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा, मतलब अभी आधा भी नहीं चढ़ा, वो ऊपर आएगा तब सवेरा होगा। इसका मतलब अभी पहर भर से ऊपर रात बाकी है। कितना बाकी है? पहर भर से ऊपर रात बाकी है। ये हल्कू ने अनुभव किया। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों के बाग था। देखिए, एक गोली के टप्पे का मतलब बता रहा है कि हल्कू को जहाँ पे उसका अपना था ना, वो आशियाना मान ली जहाँ पे रहता था, वहाँ से कोई दूरी पे उसका वो आम का एक बगीचा था, ठीक है। पतझड़ शुरू हो गई थी। पतझड़ मतलब पत्ता गिरने वाला समय, वो शुरू हो गया था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। बाग में पत्ती, अब बताइए पत्ती गिरते रहेगा, उसको कुछ समेटेगा नहीं, उसको कोई जमा नहीं करेगा, उठाएगा नहीं तो रहेगा जमा ना। तो पत्ती पूरा जमा था, उसका पूरा वहाँ पे ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, देखिए हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियाँ बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। ये बात हल्कू सोचा, क्या करें कि जाऊं और जाके पत्तियाँ को बटोरूं मतलब जमा करूं, पत्ती को जमा करूं और जमा करके उन्हें खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियाँ बटोरते देखे तो समझेगा भूत है। और ये भी सोच रहा है अपने आप में, होता है ना, तो सोच के हंसना थोड़ा सा। अगर रात में कोई हमको देख लेगा बटोरते हुए तो उसको क्या लगेगा, हमको भूत समझ लेगा। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसको डर भी लग रहा है कि पता नहीं अंधेरी रात है, कोई जानवर बैठा होगा, अटैक कर दे हम पर। लेकिन ठंडा इतना था कि उसको मतलब बिल्कुल फील नहीं हो रहा था, ये सब कुछ उसको डर नहीं आ रहा था, उसको सिर्फ ठंडा समझ में आ रहा था कि ठंडा बहुत ज़्यादा है। देखिए, उसने पास के अरहर के खेत से जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। समझिएगा क्या बोल रहा है, वह एक अरहर का खेत, अरहर का खेत जिसको हम लोग बोलते हैं रहर का दाल है ना, रहर, तो वो रहर का होता है, ठीक है ना। तो उसके खेत में जाके कई पौधे उसका उखाड़ लिए और एक झाड़ू होता है ना, झाड़ू टाइप का उसको बना लिया और उसको बना के एक हाथ में यह है ना सुलगता हुआ उपला। उपला का मतलब समझिएगा, उपला का मतलब गोईठा होता है, जो गाय का गोबर से बनता है ना, उसको हम लोग गोईठा बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसका कहीं कहीं उसका नाम उपला, अधिकांशतः लोग उसको उपला बोलता है। तो क्या है ना कि उपला में आग सुलग रहा था, मतलब हल्का हल्का आग था। तो एक हाथ में वो उपला लिया और दूसरे हाथ में वो क्या किया, अरहर का वो जो झाड़ू बनाया था वो लिया और वो लेके वो चल दिया। कहाँ चल दिया? आम के बगीचे में, वहाँ पे चल दिया। अब देखिएगा, जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया दुम हिलाने। जबरा देखा कि मेरा मालिक आ रहा है तो वो पास गया और अपना दुम को लगा हिलाने, ठीक है। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, अब तो नहीं रहा जाता जबरू। देखिए प्यार से उसको जबरू बोले, जबरू चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, चलो ठंड बहुत ज़्यादा है, बगीचे में जाएं और पत्तियां बटोर के टापें। ये किसको बोल रहा है? ये बोल रहा है जबरा को। कौन? हल्कू, कि पत्तियां बटोर कर तापें। ठाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। ठाटे हो जाएंगे मतलब शरीर पूरा गर्म हो जाएगा, मस्त हो जाएंगे तो फिर आगे सोएंगे। अभी तो रात बहुत बाकी है, अभी तो रात बहुत बाकी है। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे में चल दिया। देखिए जबरा कूकू किया मतलब कि उसका आंसर दिया वो, और वो चल के वहाँ पे आगे बगीचे में गया। बगीचे में घूप अंधेरा था। घूप अंधेरा का मतलब पूरा अंधेरा था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता। देखिए निर्दय पवन, पवन का मतलब है हवा हुआ, ठीक है ना। हवा क्या हुआ ना, पत्तियों को कुचलता हुआ, मतलब सारे पत्ती के ऊपर से पूरा हवा चल रहा था, ठीक है ना। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप टपक रहे थे। ठंडी का मौसम ओस तो गिरता ही है, तो वृक्ष से ओस की बूंदें टप टप टपक रहा था। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों खुशबू ले आया। देखिए एकाएक क्या हुआ ना, जब हवा आया ना तो इसका मतलब जिधर से हवा आ रहा था उधर से मेहंदी का कोई पौधा था, तो उसका साथ जब आया तो उसका सुगंध उसके पास आया। किसके पास आया? हल्कू के पास, मतलब मेहंदी का सुगंध भी हल्कू के पास आया। हल्कू ने कहा कैसी अच्छी महक है जबरू। हल्कू क्या बोला? वाह कितना सुंदर महक है जबरू, ठीक है, कितना सुंदर महक है जबरू।
तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है ना। ये देखो हल्कू पूछा जबरा से कि तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है ना, समझिएगा, ठीक है। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिले, उसी बीच जबरा को देखिए क्या मिल गया, एक हड्डी। आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन में पूछेगा वहाँ पे, ठीक है ना, कि जबरा जब वहाँ पे उस हल्कू के साथ जा रहा था बगीचे में, तो जबरा को रास्ते में क्या मिला, वहाँ पे बगीचे में क्या मिला, तो आपको बताना है आंसर में हड्डी मिला। क्या मिला, हड्डी। आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना, हड्डी मिला। अब क्या, उससे चिचोड़ रहा था, चिचोड़ रहा था मतलब उसको नोचना चोथना, वो उसी में व्यस्त था अपना हड्डी में। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बढ़ने लगी। हल्कू क्या किया, उपला था ना, वो उपला ऊपर उबलता, ये जलता हुआ उपला है ना, सुलगता हुआ, वो उपला को वहाँ पे नीचे रख दिया, पूरा पत्ती को बटोरने लगा, पत्ती को बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर बन गया, थोड़ा सा समय में क्या ना, पूरा पत्ती का ढेर बना दिया। हाथ ठिठुरे जाते थे, मतलब हाथ पूरा कप रहा था, वो ठिठुर गया था। नंगे पाँव चले जाते थे, उसके पास चप्पल नहीं था, वो नंगे पाँव चल रहा था, नंगे पाँव चले जाते थे। और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था, पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। क्या बोल रहा है, यही अलाव में जो है ना पूरा ठंड को भस्म कर देगा। गुस्सा उसको आ रहा है, ठीक है, ठंड पे, तो वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि इसी अलाव में हम क्या करेंगे कि पत्तियों को, मतलब कि क्या है ना कि इस अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा, होता है ना, वो बोल रहा है मतलब हल्कू। समझिएगा, कहानी बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है आप लोग को? आप लोग चैट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका जब आंसर सुन के जो है ना मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, हमको भी अच्छा लगता है। तो आप हमें चैट सेक्शन में आंसर देते रहें, कहानी कैसा लग रहा है, और हमारी वीडियो को लाइक थोड़ा सा करते रहें, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब क्या है ना, फिर क्या होता है, थोड़ी देर में अलाव जल उठा। थोड़ा देर में क्या हुआ, अलाव मतलब आग पूरे जल गया, आग जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगा, मतलब उसका लौ इतना था ना, उसका जो आग जो धधकता है कि ऊपर जो पेड़ था उस पेड़ के पत्तियों को छू रहा था, क्योंकि पहले तो वो ढेर बना दिया, अब ढेर में जब आग लग गया पूरा आग, तो कहाँ तक जा सकता है वो, तो वो उसके पेड़ के जो पत्तियों को टच कर रहा था, छू रहा था, ठीक है ना। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार में, उस अनंत सागर में वह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। देखिए बोल रहे अनंत सागर में, जैसे सागर में मान लीजिए, अगर सागर, बीच सागर की बात करते हैं, मतलब पानी ही पानी, और वो सागर में अगर कुछ, मतलब कोई अगर सागर में फंस जाए, ठीक है ना, कोई टापू पे, उसको कहीं कुछ नसीब नहीं, कहीं कुछ नज़र नहीं आए, और उसको किसी तरह एक नाव दिख जाए, छोटा सा नाव, तो उसमें क्या है ना, उसके जान में होता है, जान बचने के प्रति एक उसके एक आशा जग जाएगी, चलो अब जान बच जाएगा। उसी प्रकार से उसको लग रहा था, जिस तरह से सागर में एक नाव किसी का जान बचा सकता है ना, उसी प्रकार से अंधेरी रात में ये आग मेरा जान बचा रहा है। मतलब कहाँ कंपेयर कहाँ कर रहा है वो, समझिएगा, ठीक है। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था, अलाव के सामने बैठा वो आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पाँव फैलाकर मानो ठंड को ऐसे ललकार रहा था कि जैसे जो जी मैं कर। देखिए वो दोहर का मतलब कपड़ा होता है, वो कपड़ा उठा के अपने उतार के, गर्मी लगा ना तो उतार के बगल में रखा, और दोनों पैर को आग के तरफ, जिससे आग जहाँ जल रहा था ना, वो दोनों पैर को क्या किया, आग के तरफ वो किया, और आग को ऐसे दिखा रहा, दोनों पैर आग को दिखा रहा, दोनों पैर, समझिएगा, दोनों पैर आग को ऐसे दिखा रहा था, और दिखा के उसको बोल रहा था कि तेरे जो जी में आए वो कर, ठीक है। गुस्सा तो उसको लग रहा था ठंडा पे, समझिएगा फिर क्या बोलता है। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय पर्व को हृदय से छिपा ना सका। मतलब कि बोल विजय पाना मतलब किसी को कहते हैं, किसी का जंग जीत जाना, कोई लड़ाई को जीत जाना, तो उसको लगा साला हम जंग जीत गए। क्या लगा उसको कि हम ठंड पर जंग जीत गए, हम विजय पा लिए। तो वो उसको जो है ना, विजय को जो है ना वो छिपा नहीं, अपने जो उसके दिल में जो अरमान था वो निकल गया। वो मतलब बता रहा था कि तोरे जे जी मैं कर, हम देखते तो कितना ठंडा को लगता है, ठीक है। एक तरह से वो उसको ललकार रहा था ठंडे को। कौन? हल्कू। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है। देखिए जबरा का जबरू बोल रहा है, जब्बर भी बोल रहा है, समझिएगा, ठीक है ना। वो उसने कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है। जबरा ने कुकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। मतलब कुकू किया, ऐसा कुकू किया कि उसका जो मालिक था ना हल्कू, वो समझा कि जबरा बोल रहा है कि अब इतना दिन में इतना आग ताप है तो ठंडा लगते रहेगा का, मतलब कि वो समझिएगा, वो जबरा क्या है ना, वो जबरा की भावना को समझा। कौन? हल्कू। पहले तो यह उपाय ना सूझी, नहीं इतनी ठंड नहीं खाते। तो हल्कू बोल रहे पहले उपाय सूझबे नहीं किया हमको, नहीं तो इतना ठंड हम खाएबे नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। जबरा ने पूछ हिलाई, हाँ सर ये बोल रहा है, क्या कर सकता है वो, समझ रहे ना, समझिएगा, बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। वो पूछ हिलाई, क्या बोला कि हाँ ठीक ही बोल रहा है। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार कर। देखिए मतलब उसका मतलब हल्कू का कुरपाती दिमाग, हल्कू का कुरपाती दिमाग देखिए क्या काम कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, आग जला लिया, अब वो जबरा को बोल रहा है कि जबरा कि आओ अलाव को कूद कर पार करें, मतलब छलांग मार ई पार से ऊपर। अब इसको कुरफाते बोलेगा ना, समझिएगा,
ठीक है, देखें कौन निकल पाता है, मतलब हम भी छड़पते हैं और तुम भी छड़पो, देखते हैं कौन ऊपर हो पाता है। ठीक है, अगर जल गए बच्चा तो मैं दवाई नहीं करूँगा, क्या बोल रहा है, अगर जल गया बाबू तो हम दवाई नहीं करेंगे, तो तुम अपना देख के कूदना। ठीक है, जबरा ने उस अग्निराशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। जबरा एकदम बड़ा गौर से आंख, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि वो अपने मालिक का भावना समझ गया, और वो क्या किया ना, उस आग को बड़ा गौर से ऐसे आंख करके देख रहा था। वो किसको, आग को देख रहा था। कब, जब हल्कू को बोलने के बाद देख रहा था। देखिए, मुन्नी से कल ना कह देना नहीं तो लड़ाई करेगी, मतलब बोल रहा है मेरी पत्नी मुन्नी से ये बात मत बोल देना नहीं तो वो लड़ाई करेगी। ठीक है ना, ये दोनों बात हमारे तुम्हारे बीच की है। ठीक है, यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। मतलब इतना कहते हुए वो क्या हुआ, आग के इस पार से उस पार कूद गया, निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, मतलब उसके पैर में हल्का सा होता ना, आग थोड़ा सा लगा, पर वह कोई बात नहीं थी क्योंकि ठंडा का मौसम था ना, तो उसको उतना फील नहीं हुआ। ठीक है ना, जबरा आग के इर्द, जब देखा कि मेरा मालिक ऊपर हो गया तो जबरा समझ गया कि मालिक हमको बोला ही करने के लिए। तो जबरा क्या किया ना, आग के इर्द गिर्द घूमा, ये घूमा उसके पास, मतलब आग के चारों तरफ घूम लिया और आके वो हल्कू पास खड़ा हो गया। समझिएगा, देखिए कुत्ता क्या किया, मतलब आग जो है ना, जैसे आग जहाँ जल रहा था वो आग हल्कू क्या किया, उसके इस पार से उस पार कूद गया, लेकिन जबरा क्या किया, उसके अगल बगल घूम लिया और जाके मालिक के पास खड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये बात ऐसा करने के बाद देखिए हल्कू जबरा क्या बोलता है। ठीक है, हल्कू ने कहा चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूदो, मतलब ऐसा नहीं चलेगा, चलो चलो फिर जाओ, ऐसा नहीं चलेगा, तुम जाओ जिस तरह हम कूदे उस तरह कूदो। ठीक है ना, उसके बाद फिर वह कूदा और अलाव के इस पार आ गया। अब देखिए, अब जबरा क्या है ना, वहाँ पे गया, सोचिए कितना समझदार था जबरा, कैसे समझ रहा था वो अपना मालिक का बात समझ गया। वो क्या किया ना, फिर वहाँ पे गया, पीछे गया जिस जगह से वो हल्को कूदा था, वहाँ से गया और वहाँ से क्या ना, जबरा भी वहाँ जाके फिर से कूद के इस पार से उस पार से इस पार आ गया। ठीक है, समझिएगा, लास्ट कहानी है, समझिएगा। देखिए, पत्तियाँ जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। मतलब जब तक वो लाइट था ना, रोशनी था, तब पूरा बगीचा पूरा लग रहा था लाइट वाला, लेकिन जैसे वो आग खत्म हुआ तो अंधेरा फिर से आ गया। ठीक है, राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो राख था ना उसके नीचे थोड़ा थोड़ा आग बाकी था, जो हवा की झोंका आ जाने पर जरा सा जग उठता था। मतलब देखिए क्या था ना कि आग हल्का हल्का जल रहा था, लेकिन जैसे हवा आता था ना तो वो थोड़ा सा उसका लौ बढ़ जाता था। ठीक है, वो था उठती थी, पर एक क्षण के लिए आंख मूंद लेता, मतलब हल्का से जलता और फिर आंख मूंद लेता, मतलब वो हवा के अकॉर्डिंग, जैसा हवा था वैसा उसका आग था। ठीक है ना, समझिएगा। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गाने लगा। हल्कू क्या किया, वह जो अपना जो वो कपड़ा उतारा था ना, वो कपड़ा को फिर से ओढ़ लिया और उसी आग के नीचे बैठ के एक गीत को गुनगुनाने लगा, मतलब गीत गाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, उसके बदन में, किसके बदन में बताइए आप लोग चैट सेक्शन में, किसके बदन में गर्मी आ गई थी, तो वो हल्कू के बदन में गर्मी आ गई थी। तो वो क्या किया, वो गीत गा रहा था। ठीक है ना, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उससे आलस दबाया था, मतलब जैसे जैसे शीत बढ़ रहा था ना उसको थोड़ा आलसपन उसमें आ रहा था। ठीक है, जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। अब देखिए जबरा को लगा कोई आया है, वो वहाँ से कस के भूखा, बहुत जोर से भूख के वो खेत की ओर भागा, दूर गया, खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आ गया। हल्कू को ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा फील हुआ कि लगता है कि जानवर का एक झुंड जो है ना वो उसके खेत में आ गया है। अब समझिएगा, उसकी खेत में आ गया है। शायद नील गाय का झुंड था। किसका झुंड था वो, नील गायों का झुंड था। उसने कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी, मतलब जो गाय कूद रहा था ना उसका कूदने का दौड़ने का जो आवाज़ था साफ जबरा कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत चर रही है, मतलब ऐसा लगा कि चरने जो है उसको ऐसा मालूम हुआ खेत चर रही है। उनके चबाने की आवाज़ चरचर सुनाई दे रहा था, मतलब उनकी जो चबा रहा था ना वो क्या, वो जो चबा रहा था मतलब फसल वगैरह, तो उनके चबाने की आवाज़ भी साफ से कान में सुनाई दे रहा था। उसने दिल में कहा नहीं जबरा नहीं, जबरा के होते कोई जानवर की। देखिए ये मतलब कि हल्कू बारे में बता रहा है। ठीक है ना, ये क्या बोला हल्कू के बारे में कि हल्कू वहाँ पे सोया हुआ है, हल्कू कान में साफ आवाज़ आ रहा है कि कोई जानवर आ गया है, उसका दौड़ने धूपने का आवाज़ आ रहा है, यहाँ तो उसको चबाने का भी आवाज़ किसके, हल्कू कान में आ रहा है। लेकिन ठंडा का आलस उसका इतना था कि वो हिलने का नाम नहीं ले रहा था, वो मतलब जो पड़ा था वो पड़ा था। फिर मन में सोच रहा था नहीं, मेरा जबरा के रहते कोई मेरे खेत में नहीं आ सकता, ये वो भी सोच रहा है। ठीक है, हल्कू देखिए फिर बोल रहा है, उसने जोर से देखिए बोल रहा है, फिर क्या हुआ समझिएगा थोड़ा सा। उसने कहा नहीं, जबरा होते कोई जानवर नहीं आ सकता है, नोच ही डालेगा, मतलब नोच डालेगा जबरा उसको। मुझे भ्रम हो रहा है, मुझे भ्रम हो रहा है, ये सोचा मुझे भ्रम हो रहा है, कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मतलब अब कहाँ को सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे कैसा धोखा हुआ, ये अपने में बोल रहा है अपने आप को, मुझे कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा, वो जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भुगता रहा, जबरा भुगता रहा, उसके पास ना आया। मतलब हाँ, तो क्या ना फिर हल्कू ना
पक्का इरादा करके उठा। हल्कू ठंड तो लग रहा था उसको, लेकिन अब क्या ना, वो पक्का इरादा किया, पक्का इरादा करके उठा और 2-3 पग चला, मतलब 2 ही 3 कदम चला, ठीक है ना। पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभाने वाला बिच्छू के डंक का झोंका से लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आके बैठ गया और राख को कुरेदकर अपनी ठंड देह को गर्म करने लगा। देखिए, मतलब कि उसको आभास हो रहा था कि जानवर उसके खेत को सत्यानाश कर रहा है, सर्वनाश कर रहा है, तो वो पूरा पक्का इरादा बनाया, अब जो होगा देखा जाएगा, हम उठ के जाते हैं। वो उठा और 2 ही 3 कदम चला। बिच्छू होता है बिच्छू, देखिए बिच्छू, आप लोग बिच्छू को भी काटा है क्या? जिसको काटा उसको पता होगा कि बिच्छू मतलब कि काटने के बाद कितना दर्द होता है, कितना लहर होता है, कितना जलन होता है। तो क्या है ना कि हल्कू को लगा, वो ठंडा का जैसे वो चला था तो एक ठंडा का हवा का झोंका आया, उसको शरीर में ऐसा लगा कि मानो बिच्छू उसको डंक मार लिया। तो उससे रहा नहीं गया, वो जल्दी वहाँ से फिर पीछे आया और वो आग के पास बैठ के जो आग का जो राख जो था ना, वो राख को कुरेदा, राख को कुरेद कर फिर क्या किया ना, उसमें उसको लगा तापने, ठीक है। देखिएगा, फिर जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गाय खेत का सफाई किए डालती। देखिए, जबरा अपना गला फाड़ रहा था पूरा और नील गाय खेत का सफाई कर रहा था। हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। हल्कू क्या कर रहा था? चुपचाप वो शांत बैठा हुआ है, ठंड के कारण वो ठंड शांत बैठा हुआ था। उसके बाद बोल रहा है, अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था, मतलब उसको ऐसा बांध दिया था ठंडा ने, उसको लग नहीं रहा था कि हम उठ पाएँ या जा पाएँ। आगे क्या करता है फिर देखिए, फिर उसी राख के पास गर्म जमीन पर वो चादर ओढ़ के सो गया। उसी राख के पास क्या, वो चादर डाला और वहीं पे सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप निकल गई थी। सुबह जब नींद खुला ना, उसको चारों तरफ धूप फैल गया था। और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? देखो, मुन्नी आ गई उसको उठाने। मुन्नी बोल रही थी कि क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। क्या बोला कि तुम यहाँ आके रम गया, मतलब सो गया, और सारा खेत वहाँ क्या हो गया? चौपट, सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तुम खेत से होकर आई है? पूरे चाह, क्या तुम खेत से होकर आई है? क्या सारा फसल चला गया? देखिए, मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश, सारे खेत का सत्यानाश हो गया, ठीक है। भला ऐसा भी कोई सोता है क्या? भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने का क्या हुआ? तुम जो अगोरिया कर रहे हो उसका क्या मतलब हुआ, क्या फ़ायदा हुआ करने से? उससे तो घरे रहते तुम, जब आके तुम यहाँ फसल को नहीं बचा पाया तो क्या फ़ायदा तुम्हारे आने से? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। देखिए, आप पत्नी से तो डर सबको लगता है ना, उसको पति डर से क्या बोलता है कि मैं मरते मरते बचा। तुझे खेत की पड़ी है, तुझे खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। देखिए, बोल रहा है कि पेट में ऐसा दर्द, जिसको पेट में दर्द नहीं हुआ तो वो झूठ बोल रही थी, वो झूठ बोल रहा था अपनी पत्नी से, बोल रहा पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ, और तुमको खेत की पड़ी है, या मरते मरते हम बचे। दोनों फिर खेत की टाड़ पर गाय, मतलब खेत जो था, खेत के वहाँ पे आए, दोनों आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है, सारा खेत जानवर पूरा सत्यानाश कर दिया। और जबरा मड़िया के नीचे चित लेटा था, मतलब जबरा, हमको लगता है कि जबरा को वो नीलियालों को मारा होगा, ठीक है ना, वो क्या है ना, जबरा पूरा वहाँ चित लेटा हुआ था, ठीक है, मानो प्राणी ना हो उसमें, मानो उसमें प्राणी ना, ऐसे लेटा था वो। दोनों खेत की दशा देख रहा था, दोनों खेत की दशा देख रहा था। मुन्नी के मुख से उदासी छाई थी, मुन्नी के मुख पे उदासी, पूरा मतलब कि उदास था ना। अब तुम बताओ कि क्या ना, कि उतना मेहनत से खेती किया, मेहनत किया है, उसमें फसल लगाया है, फसल तैयार भी हो गया था, अब वो फसल कटता और सारा फसल को खा गया था जानवर, तो उसका तो सैडनेस आएगा ना, उसका शरीर पूरा सैडनेस आ गया चेहरे पे, ठीक है, पूरा उदास हो गया था। लेकिन हल्कू प्रसन्न था। देखो, हल्कू खुश था, खेत के मतलब कि सत्यानाश होने से उसकी पत्नी को मन में उदासी था, उसकी पत्नी जो है ना नाखुश थी, लेकिन हल्कू पूरा खुश था। पूरा क्यों खुश था, अब समझ में आ गया। देखो, मुन्नी को चिंता हो रहा था कि अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। मुन्नी को लग रहा था अब जो भी मतलब कि है ना, खेत का जितना हमको देना था उसको, ज़मींदार को, अब किसी तरह हमको मजदूरी करके वो हमको भरना पड़ेगा। और हल्कू प्रसन्न इसलिए था, कहा था कि चलो रात की ठंड से यहाँ तो सोना नहीं पड़ेगा, मतलब रात की ठंड में हल्कू को ये खुशी हुआ कि चलो जो भी सत्यानाश हुआ, इतना ठंडा में जो जान चल जाएगा वो तो यहाँ नहीं सोना पड़ेगा ना, सोचिए। इसीलिए उसकी पत्नी खुश थी और हल्कू उसकी पत्नी नाखुश थी, उदास थी, ठीक है ना। लेकिन हल्कू खुश इसीलिए था क्योंकि उसको लगा कि अब कितना ठंडा आ जाए, हमारा यहाँ घुरिया नहीं करना पड़ेगा, अब हम घर में आराम से सोएंगे, इसलिए हल्कू पूरा प्रसन्न था, ठीक है ना। तो चलिए अब बताइए आप लोग को कैसी लगी कहानी ये, हल्कू और जबरा और उसकी पत्नी, है ना, और वो सहना जमींदार। तो इसमें बहुत सारे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके सेकंड पार्ट, दूसरे पार्ट में मैं इसका ऑल ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव के बाद इसका मैं सारा कराऊंगा सब्जेक्टिव,
इसीलिए अगर कहानी कैसा लगा आपको, तो आज अगर पसंद आया आपको, ठीक है ना, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, फिर मैं लाऊंगा सब्जेक्टिव, ठीक है। और इसी तरह से मैं अभी ये 11th का ये पहला वीडियो है, ठीक है ना, चैप्टर 1 हिंदी का, और इसी प्रकार से मैं और भी वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, एक से एक, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।